हवा में उड़ते इंसान अब तक आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन अब हमारी सेना के जवान भी आयरन मैन और सुपर हीरो की तरह हवा में उड़ते नजर आएंगे। सही सुना आपने, क्योंकि हमारे जवानों के पास जल्द ही होगा जेट पैक सूट, जिसे पहनने के बाद सेना के जवान हवा में फाइटर प्लेन की तरह उड़कर दुश्मनों को ढेर कर पाएंगे। देखते हैं हमारी खास पेशकश में देश के आयरन मैन। आगरा में ग्रेविटी इंडस्ट्री के सीईओ रिचर्ड ब्राउनिंग ने जेट पैक सूट का जो डेमो दिया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्या है ये जेट पैक सूट, क्या है इसकी खासियत और क्या है इसकी कीमत, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अब भारतीय सेना होगी और ताकतवर। हवा में उड़ेंगे भारतीय सैनिक। आ गया है जेट पैक सूट। हवा में उड़ता जवान। यह नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म का नहीं, बल्कि हकीकत है, क्योंकि भारत की ताकतवर सेना अब और ताकतवर बनने जा रही है। अब हमारे जवान सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी वॉर कर सकेंगे। देश के जवान अब सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते नजर आएंगे। अब हमारी सेना और भी ज्यादा हाईटेक होने वाली है, क्योंकि देश के सैनिकों को मिलने वाला है सुपर पावर। दरअसल अब सेना के जवान जेट पैक सूट से लैस होने वाले हैं। भारतीय सेना के जवानों के लिए ऐसे जेट पैक सूट खरीदने की तैयारी की जा रही है, जिसे पहनकर इंसान जेट की तरह उड़ने लगता है। जेट सूट खरीदने के लिए भारतीय सेना आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर चुकी है, और शर्त है कि स्वदेशी कंपनियों से ही जेट सूट खरीदा जाना है। आपको बता दें कि हाल ही में आगरा में स्थित इंडियन आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में इसका डेमो किया गया। सोशल मीडिया पर इस डेमो के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इंसान जेट पैक सूट पहनकर उड़ान भरता है। आतंकवादी जैसे ऐसे ऐसे संवेदनशील इलाकों में होते हैं जहां से हमारी ऊपर सेना के ऊपर हमला करते हैं, तो ऐसे में जेट पैक सेना के लिए कारगर हथियार साबित होगा। हाल फिलहाल में हमने देखा कि चाइना के साथ जो झड़प हुई थी डोकलाम में, अगर ऐसी जगह पर अगर जेट पैक सूट अगर हमारे पास पहले होते तो ऐसे दुर्गम इलाके में हम पहुंचा जा सकता था। इसमें ना सिर्फ सैनिक अकेला जाता है, बल्कि अपने साथ साथ जो बैटल लोड होता है, जो उसका हथियार होता है, जो उसका जो रसद होती है, गोला बारूद होता है, वो अपना लेकर के जा सकता है। जेट पैक सूट के नाम से ही पता चलता है कि इसे पहनकर इंसान जेट की तरह बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस जेट पैक सूट में क्या है और क्या है इसकी खासियत। जेट पैक सूट गैस टरबाइन इंजन पर चलते हैं। इन्हें जेट फ्यूल से भी चलाया जा सकता है। हवा में 10 से 15 मीटर ऊपर तक उड़ सकते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ये जेट पैक सूट 1000 हॉर्स पावर पैदा कर सकते हैं। हाथों पर भी इंजन वाली बाहें लगी होती हैं। इंजन वाली बाहों से चलाने वाला इसे दिशा दे सकता है। जब चाहे उड़ सकते हैं और जब चाहे लैंड कर सकते हैं। जेट पैक सूट किसी भी मौसम में काम कर सकता है। जेट पैक सूट का वजन 40 किलोग्राम तक होगा। जेट पैक सूट की बाजार में कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। ये जेट पैक सूट बनाया है ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के फाउंडर रिचर्ड ब्राउनिंग ने। रिचर्ड ब्राउनिंग ने आर्मी के सामने जेट पैक सिस्टम का डेमो दिया। बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कई पश्चिमी देशों की सेना इस तरह के जेट पैक सूट पर रिसर्च कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जेट पैक सूट की इन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा, जिसका डेमो आगरा में दिया गया, जिसमें रुझान दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया भारतीय सेना ने। इस पर हम बात करेंगे। लखनऊ से जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा।
मेजर मिश्रा, आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। ये तस्वीरें वाकई एक कयास भी लगाते हैं, आप उत्सुक भी होते हैं कि इस जेट पैक सूट से क्या कुछ हो सकता है। आप किस तरीके से सेना को मजबूत कर सकते हैं, आप निगरानी रख सकते हैं, आप रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने जब इन तस्वीरों को देखा, क्योंकि भारतीय सेना का भी इसमें रुझान है कि किस तरीके से इसे शामिल किया जाए और ऑर्डर देने की तैयारी भी है, कितनी मदद मिलेगी भारतीय सेना को, भारतीय फौज कितनी मजबूत हो सकती है इस जेट पैक सूट से? जी देखिए, इस पूरे विषय को हमें समग्रता में देखने की ज़रूरत है। ये जेट सूट जो है ये एक तकनीकी गेम चेंजर होगा। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना तकनीक के आने वाले भविष्य में हम कोई भी युद्ध क्षेत्र में विजय हासिल नहीं कर सकते। ये जेट सूट हमें उन दुर्गम इलाकों में पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा जहां पे हम पहले तुरंत नहीं पहुंच पाते थे। जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है, कोई जवान किसी पहाड़ी से गिर गया है, आपको उसको बचाना है, आप तुरंत उसके पास मिनटों में पहुंच के उसकी जान की रक्षा कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर कोई दुश्मन सेना का कोई कमांडर पहाड़ी के पीछे से अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है, तो ये जेट सूट पहना हुआ हमारा भारतीय जवान उधर जाकर वहाँ स्नाइपर से उस आदमी को, उस कमांडर को शूट करके वापस अपनी तरफ आ सकता है 50 किलोमीटर की स्पीड से। ये अपने आप में एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, ऐसे बल संवर्धक का काम करेगा। ऐसी तकनीक है ये जिससे हम किसी भी युद्ध क्षेत्र में अपना झंडा फहरा सकते हैं। तकनीक के बिना कोई भी बैटल जीतना बहुत ही कठिन है। वैसे भी एक कहावत है कि इट इज नॉट जस्ट द मशीन बट द मैन बिहाइंड द मशीन विच इज इंपॉर्टेंट इन अ बैटल। तो आप अपने उस आदमी को मजबूती दे रहे हैं और इस कारण से ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है भारतीय सेना के लिए। मेजर विराट मिश्रा, क्योंकि तकनीक कोई भी हो, जब वो बेहतर होती है तो इंसान की जिंदगी आसान होती है। हम आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, लेकिन सेना में और डिफेंस में कोई नई तकनीक आती है तो उस देश की मजबूती बढ़ती है और पड़ोसी देशों के सामने एक संदेश जाता है। भारत लगातार डिफेंस के क्षेत्र में मजबूती लाने की कोशिश कर रहा है, हम स्वदेशी तकनीक को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी यह भी है कि इसमें 60% स्वदेशी उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यह भी एक कोशिश है कि भारतीय तकनीक को भी इसमें जोड़ा जाए, भारतीय कंपनियों को भी इसमें जोड़ा जाए, तो एक बेहतर शुरुआत हो सकती है और अपने आप में आप सेल्फ रिलायंस ला सकते हैं। जी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि देखिए, कोई भी युद्ध जीतने के लिए हमें तकनीक को उसका स्वदेशीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि कल को हमें विदेशी सप्लायर ने अपना उसका कोई स्पेयर पार्ट देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो हमारे लिए तो स्थिति कठिन हो जाएगी। इसलिए इसका स्वदेशीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि लगभग 60% उपकरण हमारे अपने देश के लगे हुए हैं और आगे भी इसको पूर्ण स्वदेशीकरण यानी कि 100% इंडिजिनाइजेशन करने की दिशा में हमको तुरंत बढ़ना चाहिए और हमें और नए तरीके के भी इसी टेक्नोलॉजी से बेहतर चीज़ों को बनाने और देखने के लिए कोशिश करना चाहिए। मेड इन इंडिया हो सब, जो हम उसको आगे बढ़ा पाएँ। मेजर विराट मिश्रा, मैं गुजारिश करूंगा आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस जो मशीन है उसको लेकर और बात करनी जरूरी और जानकारी दर्शकों को देना जरूरी है। हम जानते हैं कि आयरन मैन के नाम से मशहूर रिचर्ड ब्राउनिंग के बारे में, वो कौन है, किस तरीके से उन्होंने इसे तैयार किया, किस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में लोकप्रियता हासिल की, वो देख लेते हैं। अभी तक आपने हॉलीवुड फिल्म में ही सुपर हीरो को देखा होगा जो हवा में उड़ जाता है, लेकिन जब आगरा में एक शख्स हवा में उड़ते हुए और कलाबाजी करते हुए दिखाई दिया तो इसे देख हर कोई हैरान रह गया। ये हैरत अंगेज करतब आगरा स्थित एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में देखने को मिला जब जेट पैक सूट का डेमो दिया गया। जिस जेट पैक सूट के जरिए एक इंसान सुपर हीरो की तरह हवा में उड़ने लग जाता है, उड़ते हुए सड़क, बिल्डिंग्स और नदी को भी क्रॉस कर जाता है, उस जेट पैक सूट को बनाया है रिचर्ड ब्राउनिंग ने। अब आपको बताते हैं कि जेट पैक सूट का आविष्कार करने वाले रिचर्ड ब्राउनिंग हैं कौन। रिचर्ड ब्राउनिंग ने जेट पैक सूट का आविष्कार किया है। रिचर्ड ने आगरा में जेट पैक सूट का डेमो दिया। ब्रिटिश कारोबारी हैं रिचर्ड ब्राउनिंग। ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं रिचर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है नाम। जेट पैक सूट की वजह से गिनीज बुक में नाम। देश के जवानों को पैराशूट और फाइटर जेट से हवाई करतब करते हुए खूब देखा होगा, लेकिन अब इस जेट पैक सूट के जरिए सेना के जवान हवा में उड़ते नजर आएंगे। इसके लिए भारतीय सेना ने
जेट पैक सूट का परीक्षण शुरू कर दिया है। सेना ने विशेष परिस्थितियों में सीमा पर तैनाती के लिए 48 जेट पैक सूट खरीदने का फैसला किया है। सेना को जेट पैक सूट मिलने के बाद भारतीय सैनिक सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अभी सिर्फ शुरुआती आकलन है कि किस तरीके से जेट पैक सूट का इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे सेना इससे और मजबूत हो सकती है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा सकते हैं और आम रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्या आगे आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा जुड़े हुए हैं जो लगातार इस पर हमसे बात कर रहे हैं। मेजर मिश्रा, ये जो तकनीक है इसमें यह भी है कि सिर्फ 8 मिनट तक या 10 मिनट तक जा सकता है उस ऊंचाई पर, 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक मैक्सिमम भी जा सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है क्योंकि एक तकनीक आती है और उसे और विकसित किया जाता है, हमने हर बार देखा है कि पहले से बेहतर तकनीक आने वाले वक्त में होती है, तो ये जो अभी सिर्फ टाइमिंग पर फोकस है कि सिर्फ 8 मिनट है अभी, ये आने वाले वक्त में और ज्यादा इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, समय सीमा बढ़ेगी और इससे और फायदा मिलेगा? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी 8 मिनट है, इसको 80 मिनट और आगे इसको 800 मिनट बनाया जाएगा। पर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब युद्ध क्षेत्र में लड़ाई चल रही होती है तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बैटलफील्ड अवेयरनेस का। बिल्कुल। यानी कि जो कमांडर पीछे से बैटलफील्ड को मॉनिटर कर रहे हों वो ये देख पाएं कि हमारे जवान कहाँ पे पहुंचे, हमारे टैंक कहाँ हैं, हमारा ईंधन कहाँ है, हमारा रसद कहाँ तक पहुंची है। उस बैटलफील्ड अवेयरनेस को बनाए रखने के लिए ये जो जेट पैक सूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये तब हो सकता है नाइट विजन से भी जुड़े होंगे और वहाँ पे जाके ये लोगों को, जो कमांडर है उसको पीछे ये जानकारी दे पाएंगे कि हमारे जवान कहाँ हैं, कितना उन्हें आवश्यकता है रसद की, गोलीबारी, नई गोलियों की, जो गोलियां खर्च हो गई या कोई अगर सैनिक वहाँ पे घायल है तो उसको वापस लाने की। तो ये समग्रता में अगर हम देखेंगे तो बैटलफील्ड अवेयरनेस के लिए ये एक बहुत बड़ी तकनीक है और इसको हमें अपनाना अभी से बहुत ज़रूरी है। इसमें नई रिसर्च की ज़रूरत है और हमें अपनी इंडियन आर्मी की जो अपनी रिसर्च सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि नेवी ने अपने आप को इंडिजनाइज करने की दिशा में कई दशक पहले अपना काम शुरू कर दिया था। भारतीय सेना को भी और भारतीय एयरफोर्स को भी इसको मॉडर्नाइज करना और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जेट सूट्स बहुत काम आएंगे। आपने जब शुरुआत में कहा गेम चेंजर, तो मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि जो हमारी सीमाएं चाहे वो चीन के साथ लगती हो, एलएसी लगती हो या फिर रूसी की बात करें, तो वहां पर निगरानी रखना, फिर ऐसे दुर्गम जगह पर जहां पर सेना के जवान पूरे वक्त मुस्तैद नहीं रह सकते, वो बार बार उन चेक पोस्ट को छोड़ते हैं, तो वहां पर अगर कम वक्त में आप निगरानी रख पाए कि कोई घुसपैठ हुई या नहीं, तो कितना बड़ा फर्क इससे आएगा, इस पर मैं आपका टेक जरूर लूंगा। और ये भी जानूंगा कि पिछले वक्त में आपने जो हालात देखे हैं सीमा पे टकराव को लेकर, क्या ये मशीन होती, जेट पैक सूट होता तो कोई फर्क आया होता, इस पर आपका टेक क्या है? लेकिन उससे पहले हिमालयी क्षेत्र में चीन से लगी सीमाओं पर निगरानी के लिए यह जेट पैक सूट काफी प्रभावी साबित हो सकता है। भारत में जेट पैक सूट का परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय सेना चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने पूरे निगरानी तंत्र को मजबूत कर रही है। जेट पैक सूट से भारतीय सेना को क्या फायदा होगा, कैसे इसके जरिए सीमा पर तैनात जवान दुश्मन को मात दे पाएंगे, मजा चखा पाएंगे, और कैसे यह सेना को और ताकतवर बनाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। जेट पैक सूट मिलते ही हमारे जवान आयरन मैन की तरह बन जाएंगे। कड़ाके की सर्दी, चिलचिलाती गर्मी और बरसते बादल, मौसम कोई भी हो, लेकिन जेट पैक सूट के जरिए हमारे जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी करने में और भी सक्षम हो जाएंगे। भारतीय सैनिक हवा में गश्त लगाते हुए नजर आएंगे। इस जेट पैक सूट से सेना को क्या फायदा मिलेगा, आइए बताते हैं। जेट पैक सूट से सेना को क्या फायदा? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी में आसानी, हवा में उड़ते हुए सैनिक दुश्मनों पर नजर रख सकेंगे, सैनिक एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकेंगे, सैनिक बिना किसी वाहन के पहुंच सकेंगे, जवान 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकेंगे, स्ट्राइक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सैन्य ताकत के मामले में भारत का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में आता है।
भारतीय सेना लगातार खुद को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों के माध्यम से अपग्रेड कर रही है। जेट पैक सूट के लिए भारतीय सेना रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर चुकी है। भारतीय सेना करीब 48 जेट पैक सूट खरीदना चाहती है और सेना ने स्पष्ट शर्त रखी है कि भारतीय वेंडर के जरिए ही जेट सूट खरीदा जाएगा। यानी जेट पैक सूट बनाने वाली कंपनी को यह ध्यान रखना होगा कि सूट 60% तक भारत में ही बना हो। जेट पैक सूट का वजन 40 किलो से कम होना चाहिए और इसकी ढोआन क्षमता दोगुनी होनी चाहिए ताकि ये 80 किलोग्राम वजन वाले सैनिक को भी लेकर उड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पारंपरिक तरीके जो युद्ध के होते थे उनसे काफी आगे निकल चुका है दौर, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी जब बेहतर होती है, एडवांस होती है, तो वो प्रभाव डाल सकती है और संख्या बल नहीं, बेहतर टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़े जा रहे हैं। मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर मिश्रा, ये जो जिस पर हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या फर्क आ सकता है इसके भारतीय सेना में आने में, 48 इस तरह के जेट पैक सूट हैं जिनको लेकर भारतीय सेना में से शामिल किया जा सकता है। और मैंने जैसा इस रिपोर्ट के पहले आपसे सवाल किया कि चाहे वो निगरानी करनी हो बॉर्डर की और चाहे वो ऐसे चेक पोस्ट हो जहां पर रुकना मुश्किल होता है भारतीय जवानों के लिए, वहां पर अगर बहुत कम वक्त में पहुंचकर ये देखना है कि कोई घुसपैठ तो नहीं हुई है, कोई अप्रिय हालात तो नहीं बन रहे हैं, उसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं किस तरीके से असर डाल सकता है जेट पैक सूट? जी देखिए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आज की समय में हम सर्वेलेंस किस तरीके से करते हैं बॉर्डर पे, एक तो हमारे पास सैटेलाइट की इमेजेस होती हैं, सैटेलाइट फोटोज होती हैं, उनका हम मुआयना करते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो सैनिक हैं वो लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स यानी कि LRPs पे जाते हैं, दुर्गम नालों और दर्रों से वो पार करते हुए उन सीमाओं पर वो पेट्रोलिंग करते हैं। हमारे अंडरग्राउंड सेंसर्स लगे होते हैं बॉर्डर पे, या फिर बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार्स या BFSR जिनको हम बोलते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। पर आप इसी में सोचिए कि अगर हमारे पास जेट पैक सूट है तो शायद हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। 3500 किलोमीटर की जो भारत चीन का बॉर्डर है उस पर अगर हमने 1000 सूट्स भी ऐसे पहने हुए जवान मुस्तैद कर दिए तो वो 350 किलोमीटर का एरिया लगभग 6 से 7 घंटे में इंडिविजुअली उतनी एरिया को वो कवर कर लेंगे। और ये अपने आप में आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। ये हमारे देश की रक्षा में एक फोर्स मल्टीप्लायर है, बल संवर्धक है, जिस टेक्नोलॉजी का सानी और कुछ भी नहीं है। आज की डेट में हमें सिर्फ आज के लिए काम नहीं करना है, रिसर्च नहीं करनी है, बल्कि हमें आज से आने वाले अगले 20 सालों को देखते हुए इसकी तैयारी करनी है कि हमें सूट का किस तरीके से स्वदेशीकरण करें और इसको अपने हक में सारी बैटलफील्ड अवेयरनेस को लाने के लिए हम काम करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि आने वाले समय में सोच रखनी होगी और यह भी गौर करने की जरूरत है कि सिर्फ जेट पैक सूट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किस तरीके से भारतीय सेना को मजबूत कर रहे हैं, हम एयरफोर्स को मजबूत कर रहे हैं। अत्याधुनिक फाइटर जेट्स आते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण होता है, आधुनिक हथियार होते हैं और उसके साथ ही भारतीय जवान क्विक रिस्पॉन्स दे पाए, उसके लिए जेट पैक सूट भी शामिल किया जाना है। अब तक आपने हॉलीवुड की फिल्मों में और वीडियो गेम्स में किसी कैरेक्टर को जेट पैक जो सूट्स हैं उसकी मदद से हवा में उड़ते हुए दुश्मनों से लड़ते हुए देखा होगा। हॉलीवुड की फिल्म आयरन मैन में सबसे पहले उड़ता हुआ इंसान नजर आया था। फिर शाहरुख खान की एक हाल ही में फिल्म आई है पठान, इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना से पहले ही बॉलीवुड में जेट पैक सूट की एंट्री हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय सेना में जेट पैक की एंट्री से पहले ही जेट पैक की बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी है। किंग खान की फिल्म पठान में कई एडवांस गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट, सैटेलाइट फोन और जेट पैक शामिल हैं। पठान में आपने शाहरुख खान और जॉन अब्राहम को हवा में उड़ते हुए और लड़ते हुए देखा होगा। हवा में उड़ता इंसान, यह नजारा सबसे पहले 15 साल पहले 2008 में आई हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन में दिखा था। हॉलीवुड फिल्मों में एक विशेष सूट पहनकर हवा से बातें करते आयरन मैन को देख सभी दांतों तले उंगली दबा लेते थे।
वहीं बॉलीवुड में भी 9 साल पहले आई ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग में वाटर जेट पैक इस्तेमाल किया गया था। एक सीन में ऋतिक पानी के अंदर से निकलते हैं और कुछ फीट की ऊंचाई तक हवा में उड़ते हैं। वाटर जेट पैक पहनकर कोई आदमी पानी के ऊपर कुछ ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और अब शाहरुख खान की फिल्म पठान में इंसान को उड़ाने वाले पंखों का इस्तेमाल किया गया है। जेट पैक सूट की तकनीक के जरिए इंसान हवा में उड़ सकता है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्मों में तो ये कारनामे हो चुके हैं। इंतजार सरहद पर हवा में उड़ते सैनिकों को देखने का है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे सशक्त सेना बनाने में जुटे हैं। सेना को हाईटेक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सेना को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर अत्याधुनिक हथियारों से लैस करते जा रहे हैं और इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों के लिए 48 जेट पैक सूट खरीदने का टेंडर जारी किया है। इसे पहनने के बाद देश के जवान हवा में फाइटर प्लेन की तरह उड़कर दुश्मनों को ढेर कर सकेंगे। हवा में उड़ते उड़ते ही दुश्मन की गोली का जवाब भी दे सकेंगे। भारतीय सेना के जवान मायावी बनकर अलग अलग दिशाओं और ठिकानों की ओर से दुश्मन पर गोलियों की बरसात कर सकेंगे। पाकिस्तान और चीन से सटी सीमा पर डटे जवानों को एक पावरफुल हथियार मिल जाएगा और भारतीय सेना और ताकतवर बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई बार ऐसा फिल्मों में देखा गया है कि क्रिएटिविटी होती है और उसके बाद जिस तरीके शोध उसमें दिखाए जाते हैं उससे लगता है कि वैज्ञानिक भी प्रभावित होते हैं और कई बार वो असल जिंदगी में भी वो एक्सपेरिमेंट होते हुए नजर आते हैं। रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ हैं। मेजर विराट, ये तो फिल्मों की बात हो गई, लेकिन आखिरी कमेंट में इस पर जरूर चाहूंगा, क्योंकि कई बार तकनीक आती है कुछ खास प्रयोजन को लेकर, लेकिन उसके बाद आम जिंदगी में भी उसकी जरूरत महसूस की जाती है। हमने ड्रोन्स के साथ ये देखा है कि कैसे ड्रोन्स को लेकर, इस तकनीक को लेकर आम जिंदगी में इसके इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो रही है, खासतौर से मेडिकल के क्षेत्र में। आपको लगता है कि कुछ सालों बाद इस तकनीक का इस्तेमाल ऐसी चीजों पर भी हो सकता है जिससे लोगों की जिंदगी, खासतौर से हम जो अपने आसपास देखते हैं उसमें बदलाव आएगा, उसमें भी इस्तेमाल हो पाएगी? जी बिल्कुल, इसमें मुझे कहीं भी शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो तकनीक है, इसको आम जनजीवन में भी इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे? जैसे कि आजकल जो ड्रोन्स हैं वो पेलोड डिलीवरी यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उसी तरीके से कल को हो सकता है कि जो मान लीजिए कोई सड़क पे जा रहा है, घायल हो गया है किसी एक्सीडेंट में, उस घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए इस तरीके की जेट पैक एम्बुलेंसेस घूम रही होंगी कि किसी को चोट लगी, जो गोल्डन आवर होता है, 1 घंटे का समय होता है जिसमें डॉक्टरी उपचार मिलना चाहिए, उसमें उपचार में पहुंचाने के लिए ये सहायक सिद्ध होंगे। किसी को ऑफिस जल्दी पहुंचना होगा तो हो सकता है कि वो जेट पैक का इस्तेमाल करके पहुंचेंगे। तो इस तरीके के इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने कहा कि इस तकनीक का इस्तेमाल आने वाले वक्त में आम जनजीवन में भी नजर आएगा, लेकिन फिलहाल सेना के लिए इसे फोकस किया गया, तो देखना होगा कि सेना के में इसे शामिल करने के बाद किस तरीके से बॉर्डर्स पर निगरानी बढ़ती है और किस तरीके से सेना को, जवानों को मदद इससे मिलती है। शुक्रिया रिटायर्ड विराट मिश्रा, मेजर विराट मिश्रा, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।